ये बहुत बड़ा सवाल है नए यूट्यूबर के लिए कि जी हमें कोई नहीं जानता, हम यूट्यूब पे आ गए, हमने चैनल बना लिया, किसी भी टॉपिक पे बना लिया। अब लोगों को नहीं पता कि हमने ये चैनल बनाया हुआ है और 1000 सब्सक्राइबर ये बहुत बड़ा टारगेट है, और उससे अगला जो टारगेट है 4000 घंटे वॉच टाइम, वो उससे भी मुश्किल लगता है नए यूट्यूबर के लिए। लेकिन ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, ये इंतहाई आसान काम है अगर इसको समझदारी से किया जाए। मैं आपके साथ आज अपना जाती एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं अहमद ऑनलाइन और मैं हूं अहमद जुबैर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब पे बटन को क्लिक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें काम करने का हौसला देता है। वीडियो को लाइक कीजिए और हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की जानिब आपका टाइम ज़ाया किए बगैर। 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम कैसे पूरा होगा, इसके लिए मैं आपको 4 छोटी छोटी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। उस पर आप अमल करें और 1 महीने के अंदर अंदर आप अपने ये टारगेट्स पूरे करें। वो 4 चीज़ें क्या हैं? पहली सबसे मेन जो चीज़ है, आप जब भी यूट्यूब चैनल बना रहे हैं आप ये सोचें कि आप किस टॉपिक पे काम कर सकते हैं। आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए उस टॉपिक में, जिस टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाह रहे हैं। वो कुकिंग का है, वो व्लॉगिंग का है, वो इन्फॉर्मेशन का है, वो न्यूज़ का है। आप अलगर्ज किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो टॉपिक वो सिलेक्ट कीजिए जो आपका शौक हो, जिसमें काम करते हुए आपको मजा आए और आपको वीडियो बनाते हुए मजा आए। अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो आप किसी भी मतलब आपका कुकिंग में शौक है और आपने एजुकेशन पे चैनल बना लिया है तो 2-4 रोज आप 2-4 वीडियोस बनाएंगे इधर उधर से, उसका डाटा कलेक्ट करके उसके बाद आप थक जाएंगे और बैठ जाएंगे और आप हार मान लेंगे कि यार ये मेरे पास का काम नहीं। तो सबसे पहली चीज, आप अपना चैनल उसी टॉपिक पे बनाएं जिस टॉपिक पे आपको अबूर हासिल हो, जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, जो आपका शौक हो। अब दूसरी जो मेन चीज़ है, जो अहम चीज़ है, वो ये है कि जब भी आप चैनल बना लेते हैं, चैनल बनाने के बाद आप उस पर जो पहली 10 वीडियोस अपलोड आपने करनी है वो इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की वीडियो होनी चाहिए। आपका कंटेंट आला किस्म का होना चाहिए। आप अपनी सारी मेहनत उन पे लगा दें। ऐसा नहीं, आम यूट्यूबर क्या करते हैं कि शुरू शुरू में वो आके ऐसे ना बेकार सी वीडियो बना के वहाँ पे लगा देते हैं, वो ये देखने के लिए कि देखें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। और शुरू शुरू में ही उनको, क्योंकि उनका कंटेंट अच्छा नहीं होता, उस पर व्यूज़ नहीं आते, उस पर सब्सक्राइबर नहीं आते और उसके बाद वो दिल छोड़ के बैठ जाते हैं कि यार ये बड़ा मुश्किल काम है। तो चैनल के आप जो टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं, उस टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद दूसरी जो अहम चीज़ है, आप अपनी पहली 10-15 वीडियोस जो आपने बनानी है वो आप आला किस्म की बनाएं, ताकि जो बंदा आपके चैनल को एक दफ़ा देखने के बाद वो दोबारा आपके चैनल पे आए कि हाँ यार ये बंदा काम कर रहा है और बड़ा मज़े का काम कर रहा है। दूसरी चीज ये होगी। अब तीसरी चीज क्या है जहां हम गलती करते हैं? तीसरी चीज ये है कि हमें वीडियो अपलोडिंग का एक स्केड्यूल बनाना चाहिए। हम अपने साथ, चैनल के साथ हम ये देखें कि हम डेली एक वीडियो अपलोड करने की पोजीशन में हैं। हमारे पास इतना वक्त भी है, हमारे पास इतना मैटर भी है कि हम डेली एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो आप डेली एक वीडियो अपलोड करना शुरू कर दें और बिला नागा करें। अगर आप डेली नहीं कर सकते, आप 2 दिन के बाद कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप एक दिन वीडियो अपलोड करें, एक दिन छोड़ दें, दूसरे दिन करें, लेकिन ये कंटिन्यू इसी तरह होना चाहिए। अगर आप हफ्ते में एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं तो फिर भी कोई बात नहीं है, आप हफ्ते में एक वीडियो अपलोड कीजिए, लेकिन अपना स्केड्यूल एक ही तरह का रखिए। ये ना हो कि आज आपने 2-3 वीडियो इकट्ठी अपलोड कर दी, फिर एक हफ्ता आपने वीडियो अपलोड नहीं की, उसके बाद फिर आप अपलोडिंग पे आ गए, 2 दिन आपने वीडियो अपलोड की, फिर महीना आप गायब हो गए। तो इस तरह से यूट्यूब आपकी वीडियो को वायरल भी नहीं करेगा और आप जो है इस पर कामयाब भी नहीं हो सकते। तो ये तीसरी मेन चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि आप अपनी वीडियोस अपलोडिंग का जो है वो चैनल बनाते वक्त एक जहन में स्केच बनाइए कि यार मैं डेली वीडियो अपलोड करूंगा, या मैं हफ्ते में 2 वीडियोस अपलोड करूंगा, या मंथ में 1 वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आप अपना उसी तरह से स्केड्यूल चलाते जाएंगे तो ही आपका चैनल जो है वो ग्रो भी करेगा और आपके चैनल पे व्यूज भी आएंगे और सब्सक्राइबर भी आएंगे। अब मैंने क्या किया, मैंने चैनल बनाया, ऐसे बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि यार मुझे भी चैनल बनाना चाहिए। बेसिकली मेरा ताल्लुक रिपोर्टिंग से है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो कैमरे के सामने बात करना मेरे लिए कोई मसला नहीं था। तो मैंने कहा यार चैनल बना लेते हैं। चैनल बनाया। मैंने भी सेम यही गलती की जो मैं आपको रोक रहा हूँ जिस बात से। मैंने 2-3 वीडियोस अपनी लगा दी और मैंने कहा कि यार देखो मैं इस पे क्या रिस्पॉन्स आता है। तो फौरी तौर पे वो ऐसी वीडियोस थी उन पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे, तो मैं दिल बर्दाश्त हुआ। लेकिन उसके बाद फिर भी मैं लगा रहा और मैं सोच रहा था कि शायद मैं अपने जो 1000 सब्सक्राइबर हैं वो मेरे जानने वाले दोस्त इतने सारे हैं कि मैं सबको कहूँगा कि यार सब्सक्राइब करो, और 2 दिन के अंदर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए। लेकिन ये भी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, ऐसा नहीं होता।
मैंने ये भी सोचा कि मैं अपनी वीडियोस को, अपने यूट्यूब चैनल के लिंक को मैं सोशल मीडिया पे शेयर करूंगा। मेरे 5000 से ज़ायद जो हैं वो फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। तो मैं 1-2 दिन में अपने सब्सक्राइबर पूरे कर लूँगा। लेकिन वो तरीका भी मुझसे नहीं हुआ और नाकाम हुआ। फिर मैंने क्या किया, मैंने तकरीबन कोई 20, 22, 25 वीडियोस लगा के उसके बाद मैंने दिल छोड़ दिया। मैंने कहा यार ये मेरे पास का काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता ये। तो इस दौरान क्या हुआ कि मेरी वीडियो जो मैं प्रॉपर काम कर रहा था, मैं डेली एक वीडियो लगा रहा था। तो डेली वीडियोस लगाने के उसमें ना मेरी एक वीडियो जो है वो वायरल हो गई। और वीडियो वायरल होने के आप यकीन जाने के सिर्फ 6 से 7 दिन के अंदर मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो गए। मैंने एक दिन चैनल को ओपन किया तो मैंने देखा ओ ये तो 1000 सब्सक्राइबर से भी क्रॉस हो गया है। तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही। उसके बाद मैंने फिर उस पर प्रॉपर वर्क शुरू किया और डेली एक वीडियो अपलोड करना शुरू कर दी। तो आपके लिए भी यही सजेशन है मेरी कि आप अपना चैनल बनाते वक्त उस टॉपिक पे बनाएं जिस टॉपिक पे आपको दिलचस्पी हो, जैसे मैं कर रहा हूं। दूसरा, आप अपने चैनल पे वीडियोस की अपलोडिंग का एक स्केड्यूल बनाएं, उससे एक लम्हे के लिए भी ना हटें, फिर उस पर डट जाएं, उसी पे काम करें। अपने कंटेंट जो हैं वो आला किस्म के कंटेंट बनाएं, थोड़ी सी मेहनत कर लें, एडिटिंग में मेहनत कर लें। आप जो है वो ट्राइपॉड लेने, अच्छा सा कैमरा यूज़ करें। मोबाइल के कैमरे बहुत अच्छे हैं, मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ। तो आप भी वीडियोस मोबाइल से बनाएं, लेकिन इस बात पे भी अमल कीजिए। तीसरी जो बात है वो यही है कि आप चैनल को छोड़िए मत, आप प्रॉपर अपनी वीडियोस अपलोड करते रहिए। किसी को 1 मंथ के अंदर ये टारगेट जो है उसके अचीव हो जाते हैं और किसी को 1 साल लगता है। उसमें उसकी क्या वजह है? एक बंदा प्रॉपर वीडियोस अपलोड कर रहा है, मंथ में 30 वीडियो अपलोड कर रहा है, 2 मंथ में 60 वीडियो उसने अपलोड कर दी, लेकिन उसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, उसके व्यूज नहीं बढ़ रहे। उसकी क्या वजह है? उसकी 2-3 जो मेन वजूहत हैं वो ये हैं कि आप वीडियो प्रॉपर अपलोड नहीं करते। अब वीडियो प्रॉपर अपलोड क्या करनी होती है, उसमें 3-4 चीज़ें आप जानते भी होंगे। इस हवाले से मैं एक वीडियो नेक्स्ट बनाने लगा हूं जिसमें आपको वीडियो प्रॉपर अपलोड करने का तरीका, या मैं शॉर्ट आपको बता देता हूं कि आपका जो टाइटल है, जो आपके वीडियो का टाइटल है, उसमें कीवर्ड यूज होने चाहिए। कीवर्ड का भी एक तरीकाकार है, एक उस पर भी पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी, वो आपको मैं बता दूंगा। कीवर्ड्स आप अच्छे से यूज करें, वो कीवर्ड जो सर्च में आ रहे हो आपके टॉपिक के मुतालिक। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपकी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन को आप अच्छे से उसमें अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखें। तीसरे नंबर पे आ गया आपका थंबनेल। थंबनेल एक ऐसी चीज है जो व्यूज लेके आती है आपकी वीडियो पे। आप अच्छा सा थंबनेल बनाएं, आप खूबसूरत सा थंबनेल बनाएं अपने टॉपिक, जिस टॉपिक पे आप वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आप दूसरे चैनल्स को जाके उस टॉपिक को सर्च कीजिए कि दूसरों ने किस तरह के थंबनेल लगाए हुए हैं, उनको देख के आपने उनसे अच्छा थंबनेल बनाना है। इस पे थोड़ी वर्किंग करें, इस पे थोड़ी मेहनत करें। और चौथे नंबर पे आप टैग का ऑप्शन आता है, आप अपनी वीडियो से रेलिवेंट जितने भी टैग्स हैं उसका भी एक सिंपल सा तरीका, एक वेबसाइट है, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वहां से जाके आप अपने टैग जनरेट कर सकते हैं, आप उसमें टैग इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें भी टैग्स में भी कीवर्ड्स यूज करें। आप अपने डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड्स यूज करें और अपने टाइटल में भी कीवर्ड्स यूज करें। ये 3-4 चीजें हैं जो आपकी वीडियो को, अगर आप इस पे अमल कर लेंगे तो आपकी वीडियो सर्च में आ जाएगी। अब जैसे सर्च में आएगी उसके बाद जो है आपके चैनल को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। आप पे ऑटोमेटिकली जो है वो जेन्युइन आप पे सब्सक्राइबर आएंगे, जेन्युइन व्यूज आएंगे और आपका चैनल ऐसे ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं दोस्तों को कह के करा लूंगा, मैं सोशल मीडिया पे शेयर करके दोस्तों से हेल्प लेके अपने चैनल को ग्रो कर लूंगा, उस पर सब्सक्राइबर पूरे कर लूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरी आपसे सारे नए यूट्यूबर से सिर्फ इतनी सी दरखास्त है कि ये 3-4 चीजें अपने जहन में रख के उसको स्केच बना के आप पूरी प्लानिंग के साथ आप जब स्टार्ट करेंगे तो 1 महीना आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा और आपके टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए फायदेमंद होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब